भगवान। आज का प्रश्न इस प्रकार से है, जो प्रश्नकर्ता स्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, क्या यह पूछा जा सकता है कि भारत ने उस तरह धर्म प्रचारक भेजना क्यों बंद कर दिया था और अब फिर से क्यों वैसा कर रहा है? अर्थात पुनः धर्म प्रचारक फिर से जैसे कि आप आए हैं भेजना प्रारंभ कर दिया है। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा किस विचार से संभव हुआ? वे बड़े समझदारी से उत्तर देते हैं स्वामी जी और बताते हैं कि धर्म प्रचारक बंद करने का कारण यह था कि भारत धीरे धीरे स्वार्थ पर हो गया। यह रहस्य भूल गया कि व्यक्ति और जातियां परस्पर आदान प्रदान की प्रणाली से ही जीवित रहती हैं और उन्नति करती हैं। भारत ने सर्वदा संसार को एक ही संदेश सुनाया है। भारत का संदेश आध्यात्मिक रहा है। अनंत युग से भारत का एकाधिकार आभ्यंतरिक भाव राज्य में ही रहा है। सूक्ष्म विज्ञान, दर्शन, न्याय, ये ही भारत के विशेष क्षेत्र हैं। वस्तुतः मेरा इंग्लैंड में धर्म प्रचार कार्य के लिए आगमन तो इंग्लैंड के भारत में गमन का ही फलस्वरूप है। इंग्लैंड भारत पर विजय प्राप्त करके उस पर शासन कर रहा है और अपने भौतिक विज्ञान का उपयोग अपने एवं हम भारतीयों के हित के लिए कर रहा है। भारत ने इस संसार को क्या दिया है तथा क्या दे सकता है? मोटे तौर पर उसका उत्तर देते समय मुझे एक संस्कृत तथा एक अंग्रेजी वाक्य याद आ रहा है कि जब कोई मर जाता है तो आप लोग उसको कहते हैं उसने आत्मा का परित्याग कर दिया है। ही गेव अप द घोस्ट। और हम लोग कहते हैं उसने शरीर त्याग दिया है। वैसे ही आप लोग कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा है। इससे यही अधिक प्रतीत होता है कि आप लोग शरीर का ही मनुष्य की का प्रधान वस्तु मानते हैं। आप शरीर को मानते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि उसने आत्मा को त्याग दिया है, अर्थात शरीर का बहुत बड़ा महत्व समझते हैं कि आप लोग शरीर को ही मनुष्य का प्रधान वस्तु मानते हैं। परंतु हम लोग कहते हैं कि मनुष्य आत्मस्वरूप है, उसके एक देह है। अवश्य ये सब जातीय चिंतन तरंग के छोटे छोटे ऊपरी बुलबुले हैं, पर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जातीय भावधारा किस ओर जा रही है। मैं आपको शोपेनहावर की भविष्यवाणी की याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि तमोयुग का अंत होने पर यूनानी और लैटिन विद्या का उदय होने से यूरोप में जैसा महान परिवर्तन उपस्थित हुआ था, भारतीय दर्शन यूरोप में अच्छी तरह परिचित हो जाने पर फिर से वैसा होगा। प्राच्य तत्वों का अन्वेषण प्रबल वेग से अग्रसर हो रहा है। सत्यान्वेषियों के सम्मुख नूतन भावधारा का द्वार उन्मुक्त हो रहा है। अर्थात स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा ही अजर अमर है, आत्मा का ही महत्व बड़ा है, शरीर का नहीं है। अर्थात आज आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है, शरीर को त्याग दिया है, इस प्रकार से भारत में कहा जाता है। और इंग्लैंड आदि में कहा जाता है कि उसने आत्मा को छोड़ दिया है। इसमें बहुत अंतर है। अर्थात भारतवर्ष की जो विचारधारा है वह एक बहुत बड़ी और प्रबल विचारधारा है। इस प्रकार से स्वामी जी ने उस प्रश्नकर्ता इंग्लैंड के व्यक्ति को समझा दिया, जो सभी को बहुत पसंद आया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और कल फिर अगला प्रश्न लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।